दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लॉपीडिया में। और मैं एडवोकेट लीजा ठाकुर आज आपको बताना चाहती हूँ कि पेटीएम बंद हो रहा है या पेटीएम बैंक बंद हो रहा है या पेटीएम वॉलेट बंद हो रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी अभी एक ये न्यूज़ आई है और इसमें लोग बहुत कंफ्यूज है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पेटीएम एप्लीकेशन बंद हो रहा है, कुछ वॉलेट बंद हो रहा है या फिर कुछ बैंक बंद हो रहा है। आज मैं आपको पूरी क्लियरेशन देने वाली हूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है पेटीएम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पेटीएम के बंद होने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पेटीएम कहाँ से आया है, इसने कैसे ग्रोथ करी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पेटीएम आया 2009 में। 2009 में पेटीएम लॉन्च हुआ। तो जब ये लॉन्च हुआ तो 2009 से लेकर 2012 तक ये मतलब रिचार्ज वगैरह ही करता था सिर्फ, ठीक है, छोटी मोटी वो करता था ट्रांजेक्शन, जैसे रिचार्ज वगैरह हो गया। तो फिर इसने देखा कि 2012 में भाई मार्केट तो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो क्यों ना इस पर कुछ और इन्वेस्टमेंट की जाए, इसे थोड़ा बढ़ाया जाए। तो उसने 2012 में से 2014 तक फिर उसने अपना पेमेंट वॉलेट क्रिएट कर दिया, पेमेंट वॉलेट लॉन्च कर दिया। फिर उसमें ट्रांजेक्शन होने लगी। ट्रांजेक्शन होने के बाद उसमें सेविंग्स अकाउंट खुलने लगे, वॉलेट बन गया एक तरह से, बैंक पेमेंट वॉलेट बन गया, उसमें ट्रांजेक्शन होने लगी। ट्रांजेक्शन होने के बाद उसने क्या करा, 2015 में उसने सोचा कि यार ये तो ना ज़्यादा पर्सनल हो रहा है, क्यों ना हम इसको कमर्शियल बेस पे थोड़ा लेके आए। तो उसने अपना क्या करा, क्यूआर कोड लॉन्च कर दिया। उसने कहा कमर्शियल बेस पे अगर हम इसे लेके आएंगे तो हम क्यूआर कोड एक दुकानदार को दे देंगे और वो पेटीएम वॉलेट के ज़रिए अपने ग्राहकों से सीधा ट्रांजेक्शन अपने बैंक में ले लेगा, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा और भी ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि इसने क्यूआर बैंक लॉन्च कर दिया और पेमेंट या फिर ट्रांजेक्शन करना बहुत ईजी हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों 2017 में इसने एक बहुत बड़ा जंप लगाया। इसने क्या करा, आरबीआई से पेमेंट बैंक का लाइसेंस ले लिया, ठीक है। अब लाइसेंस ले लिया तो अब आरबीआई ने दे भी दिया कि चलो ठीक है, नई एप्लीकेशन है, ग्रोथ करने देते हैं, अच्छी बात है। उसने ग्रोथ करने के बाद फिर 2019 में अपना साउंड बॉक्स निकाल दिया, जो आप देखते हो ना कि आपके पेटीएम में 200 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई है, वो बोलता है पेटीएम करने के बाद, वो निकाल दिया। अब 2019 के बाद ये स्टॉप हो गया। क्यों? इसकी ग्रोथ नहीं हुई, शेयर्स डाउन जाते चले गए इसके। वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि दोस्तों 2022 में ही ना इसको आरबीआई ने एक नोटिस दे दिया कि भाई देख ऐसा है, तूने हमसे बैंक का तो लाइसेंस ले लिया, ठीक है, अब तू बैंक के रूल रेगुलेशन को फॉलो भी तो कर, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसी हिसाब से तुझे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, इस नोटिस को मतलब ठीक है हम कर तो रहे, हम करेंगे, गलती हो गई क्षमा कर दीजिए, अगली बार से ध्यान रखेंगे, ये सब करके इसने टाल दिया पेटीएम ने। फिर उसके बाद एक बार उन्होंने माफ़ कर दिया आरबीआई ने, सिर्फ वार्निंग देके। फिर दोबारा इसने ऐसे उल्लंघन कर दिया उसके नियमों का। फिर आरबीआई ने क्या करा, 2023 में फाइन लगा दिया, कितने का, 5.39 करोड़ का पेटीएम के ऊपर फाइन लगा दिया। और ये कब लगाया था, अक्टूबर के मंथ में, पिछले साल 2023 में। फिर भी इसको वार्निंग दी गई थी कि देखो अगर अब आपने किया तो हम आपका वॉलेट बंद कर देंगे। तो इसने फाइन और ये जो वार्निंग दी गई थी इसको बिल्कुल ऐसे ले ले, चलो ठीक है फाइन भर तो देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसने क्या करा, इनके नियमों का और इनकी गाइडलाइंस का निरंतर तरीके से बिल्कुल उल्लंघन करता गया। आरबीआई को इन्होंने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करी बैंक का लाइसेंस लेने के बाद। फिर 2024, अब 2024 में आरबीआई क्या कह रहा है, अब आरबीआई कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, जो पेटीएम है उसकी दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको ये लोग क्या कहते हैं, ओसीएल। दूसरी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जिसको कहते हैं पीपीबीएल। तो अब आरबीआई कह रहा है कि जो ये है ओसीएल, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी जो दूसरी कंपनी है पीपीबीएल, जो है पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, आप लोग देख रहे हैं कि बैंक लिमिटेड, जहाँ पे बैंक का नाम आ गया वहाँ पर आरबीआई कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो आरबीआई कह रहा है कि मैं पीबीएल को बंद कर दूंगा। अब पीबीएल भी, उसमें दो तरह की सर्विस है, एक है अंडर, पीबीएल के अंडर जो सर्विस आती है, और एक है आउटसाइड जो बाहर की तरफ सर्विस आती है। अब जो अंडर सर्विस है ना, वो है म्यूचुअल फंड, ठीक है, लोगों ने करवा रखा होगा, उसमें लोन ले रखे होंगे पेटीएम से, कुछ छोटे मोटे इंश्योरेंस करवा रखा होगा, तो ये तो है इसके अंडर जो आती है पीपीबीएल के। फिर दूसरी है इसकी आउटसाइड सर्विस। आउटसाइड सर्विस जो भी है ना, वो सारी बैंक से रिलेटेड है, जैसे ट्रांजेक्शन हो गई, वॉलेट हो गया, उसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हो गया लोगों का, फास्टैग हो गया, यूपीआई हो गया। तो अब आरबीआई कह रहा है कि तुम अपना पेटीएम चालू रखो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक से रिलेटेड जो भी काम होगा हम उसको बैन कर देंगे। तो मतलब पूरी तरीके से पीपीबीएल कंपनी आपके बैन हो जाएगी और आपके पास जो लाइसेंस है उसको होल्ड पर रख दिया जाएगा।
अब ये कहता है कि ट्रांजैक्शन वॉलेट सेविंग करंट, एक तरह से अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो जो पेटीएम सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ था वो हुआ था सिर्फ इन्हीं की वजह से। ट्रांजैक्शन वॉलेट का, सेविंग अकाउंट का, यूपीआई के लिए वो फेमस हो गया था, और सबसे ज़्यादा तो वो फास्टैग के लिए फेमस हो गया था। फास्टैग आप सब लोग जानते हैं ना, आप टोल पर जाते हैं तो सिर्फ स्कैन होता है एक स्टिकर और आपको जाने दिया जाता है, आपको खड़ा नहीं होना पड़ता लाइनों में, उसे फास्टैग कहते हैं, जो पेटीएम के थ्रू होता था। और ये एक इसकी सबसे बेस्ट सर्विस थी फास्टैग, और पता नहीं कितने मिलियंस लोगों ने इस सर्विस को यूज़ किया है पेटीएम पर। तो अब आरबीआई कहता है कि भाई 29 फरवरी तक पेटीएम वॉलेट में जिनके भी पैसे हैं या कोई ट्रांजैक्शन होनी है या कहीं से पेमेंट आनी है, उन सबको 29 फरवरी 2024 से पहले पहले क्लियर कर लीजिए। 29 फरवरी के बाद किसी को भी किसी भी तरीके का कोई भी अमाउंट नहीं विड्रॉ हो पाएगा। हालांकि इसमें देखो यूपीआई है, उसमें आप छोटी मोटी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बट मेरा यही कहना है कि जब यार कोई एप्लीकेशन मुसीबत में है या प्रॉब्लम है तो आप क्यों उसमें अपना पैर फंसा रहे हो। और भी एप्लीकेशन है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, रेजर पे है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, आप वहाँ से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सिर्फ इसके पीछे क्यों पड़ना। फिर दूसरी बात दोस्तों, अगर देखा जाए ना तो ये कम से कम 90% ना इसी पे टिका था, बैंक पे। अब ये क्या कहता है, अब पेटीएम वाले कहते हैं कि हम क्या करेंगे, ठीक है अगर आरबीआई हमारा लाइसेंस होल्ड पे रख रहा है तो हम दूसरे बैंकों से कनेक्ट करेंगे, दूसरे बैंकों से हाथ मिला लेंगे, जो जिससे हमारी ये वाली सर्विस उन बैंकों के थ्रू ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों में ना बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये लोग आरबीआई को क्लियर करेंगे कि क्या से क्या करना है, वहाँ से सब खत्म करेंगे, उससे ख़त्म करने के बाद ये जाके दूसरों से हैंडशेक करेंगे कि हमें ये वाली सर्विस चाहिए, आप लोग मतलब ऐसे ऐसे करो हमारे साथ, फिर जाके ट्रांजैक्शन वॉलेट और सेविंग अकाउंट खोल पाएंगे। और इसमें कितना टाइम लग जाएगा ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पेटीएम वॉलेट में थोड़ी सी भी पेमेंट है या पेमेंट कहीं से आने वाली है तो उसको जल्द से जल्द मंगवा लीजिए, वो भी 29 फरवरी 2024 से पहले पहले। और जितना जल्दी हो सके इस ऐप को या इस एप्लीकेशन को या पेमेंट वॉलेट को बंद कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक वीडियो को फॉलो करें। थैंक यू।